Assalamu alaikum dear students, class 11 unit equilibrium। और आज जो हमें पढ़ना है दैट्स आवर टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन है, सपोज इफ वी हैव ए रिवर्सिबल रिएक्शन a times a plus b times b reversibly gives us x times x plus y times y, then equilibrium constant for this reaction जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके दी थी आपको, that's Kc is equal to concentration of x raised to power x into concentration of y raised to power y divided by concentration of a raised to power a and concentration of b raised to power b। ये है एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन आज जो टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर फर्स्ट कैरेक्टर ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि इसका वैल्यू होता है फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर it depends only upon its value, it depends only upon the temperature, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है दैट इज दीज रिएक्टेंट्स, इन पर इसका वैल्यू डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि किस चीज पर डिपेंडेंट होता है Kc का वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन वो चेंज नहीं हो जाएगा अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है a times a and b times b। सपोज इफ आई चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम A to C, that is C times A or D times B, its value it remain same at a particular temperature। For example अगर मैंने टेम्परेचर रखा है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसका वैल्यू सेम रहेगा for the reaction। if we change the concentration its value does not change, it has a particular value and इसका वैल्यू चेंज तभी हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो सो एग्जाम्पल हम लेंगे, सपोज वी हैव अ रिएक्शन, फर्स्ट कैरेक्टर आपने याद रखा, इट इज वैल्यू जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन of the reactants, it has a particular value for a particular reaction। first character ये है, it has a particular value for a particular reaction and it depends only upon the temperature but is independent of the concentration of the reactants from which we have started, तो सबसे पहला वैल्यू पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो यही है कि इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है वो खाली चेंज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे इसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन द एसिटिक एसिड CH3COOH and ethanol C2H5OH,
ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनता है, इस्टर बनता है। उसकी फॉर्मूला क्या है, CH3COO C2H5 प्लस वाटर। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है 4.0। सो अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, वो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे that's equilibrium constant for this reaction Kc is equal to concentration of the products, that is CH3COOC2H5 into concentration of water divided by the concentration of the reactant, that is acetic acid CH3COH, and concentration of the ethanol C2H5OH. So this reaction, it has a particular value of equilibrium constant at 25 degree centigrade temperature पे इसका value Kc जो है that's called 4.0। अगर हम temperature change करेंगे तो इसका value जो है that's 4, it gets changed. If it is kept the same and then we change the concentration of the reactant, that's acetic acid or ethanol, its value remains the same because temperature we have kept this temperature same, and it so we say that इसका value जो है equilibrium constant का particular reaction के लिए particular होता है। इस reaction का equilibrium constant का value जो है वो specific है, वो particular है, वो fixed है, लेकिन इसका जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दैट अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, किस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे, जो हमने अभी लिखी थी रिएक्शन, सपोज वी हैव यही रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल C2H5OH। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनता है, CH3COO C2H5 प्लस वाटर। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, सपोज रिएक्टेंट्स हमको प्रोडक्ट्स हम यहाँ लाएंगे और रिएक्टेंट्स in the opposite direction, then the value of the equilibrium constant जो होता है it gets inversed। इस रिएक्शन का अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, सपोज मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगी, if the reaction is reversed CH3COOC2H5 प्लस वाटर। अगर मैं इसको ऐसे, मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, दैट मीन्स मैंने प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट बनाया और रिएक्टेंट्स को मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, दैट इज CH3COOH एंड प्लस C2H5OH। मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा दैट बिकम्स इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट, या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज इनवर्स ऑफ द फर्स्ट दिस रिएक्शन, इनवर्स ऑफ दिस रिएक्शन जो हमने अभी लिखी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन जो लिखी थी, इस नई वाली इक्वेशन का हमने यही रिएक्शन लिखी। इसको अगर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा इस रिएक्शन का वो इनवर्स होगा टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। सो अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगी, दैट इज K इज इक्वल टू concentration of CH3COOH into concentration of C2H5OH divided by concentration of CH3COOC2H5 into concentration of water।
मैंने इस रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, दैट इज k डैश इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन जो पहली वाली इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखी थी यहाँ पे, दैट इज वाटर into divided by the concentration of the reactant, that is CH3COH into concentration of C2H5OH. Suppose this is our equation first. फिर हमने इसी रिएक्शन को रिवर्स किया। अब इस रिवर्स रिएक्शन का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, दैट इज K डैश इज इक्वल टू दिस मच। अगर मैं इसको इनवर्स, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का वो इनवर्स होगा टू दैट ऑफ द फर्स्ट। सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 ओवर K डैश, मैंने इसको 1 डिवाइड बाय K डैश लिखा, तो इट आल्सो बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय concentration of CH3COH into concentration of C2H5OH divided by the concentration of CH3COO C2H5O into concentration of water. Up, this is 1 divided by the concentration of the product is divided by the concentration of the reactant. So ये ऊपर चला जाएगा, it becomes 1 divided by K dash is equal to concentration of CH3COO C2H5O into concentration of water divided by the concentration of CH3COOH into concentration of ethanol C2H5OH. अब देखो ये वाला जो है, ये वाली एक्सप्रेशन, इट इज दिस, सो इसके बदले में लिखूंगी Kc। ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन का, इट इज दिस इक्वेशन, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दिस और इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन सेकंड में जो हमने लिखा है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द CH3COH COO C2H5 कंसंट्रेशन वाटर डिवाइडेड बाय दिस, इट इज इक्वल टू द Kc। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय K डैश इज इक्वल टू Kc, और K dash is equal to 1 divided by Kc. So सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो ये है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, अगर हम उस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस नई रिवर्स रिएक्शन का होगा, दैट इज इनवर्स ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। सो इसके लिए एक्सप्रेशन ये है। नाउ द third important characteristic feature of the equilibrium constant is that अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, अगर हम उस रिएक्शन को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा नई रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K। सो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। This is the second important characteristic feature। अब third important characteristic feature ये है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो नई इक्वेशन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K। नंबर थर्ड important characteristic feature, if a reaction having equilibrium constant constant K, if divided by, अगर हम उस रिएक्शन को डिवाइडेड बाय करेंगे, if divided by 2, the equilibrium constant of the new reaction is equal to under root of K। Suppose for example हमारे पास रिएक्शन है between the hydrogen and nitrogen, reversibly it gives us ammonia NH3। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे like this is our equation first।
अब इस इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू द के और के सी और के पी. Because this reaction is in a gaseous phase, you can write it either in terms of the concentration or in terms of the partial pressure. So यहाँ पर मैं general लिखूंगी, it is K. K is equal to concentration of NH3 raised to power 2 divided by concentration of H2 raised to power 3 into concentration of N2. ये हमारे पास रिएक्शन और दिस रिएक्शन and its equilibrium constant is equal to this much. अगर हम इसी रिएक्शन को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, वो नई इक्वेशन जो है, नई रिएक्शन जो है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ दिस के. सो यहाँ पर मैं लिखूंगी यही इक्वेशन, दैट इज 3 times H2 plus N2 रिवर्सिबली गिव्स अस ट्वाइस NH3. अब हम इस रिएक्शन को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. सपोज मैंने इसको डिवाइडेड बाई, यहीं पर मैं करूंगी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2. सो इट बिकम्स 3 divided by 2 H2 plus 1 divided by 2 N2 reversibly gives us 2 divided by 2, that gets cancelled out, that is 2 divided by 2 NH3. This and this will cancel out. अब इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, दैट इज के डैश, किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज्ड पावर 3/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज्ड पावर 1/2. ठीक. नाउ अगर हम इस रिएक्शन को स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, देन स्क्वायरिंग ऑन this is equation second, squaring equation second on both sides. So we have K dash square is equal to concentration of NH3 square divided by concentration of H2 raised to power 3/2 into 2 and concentration of NH2 raised to power 1/2. This 2 will cancel out. It becomes concentration of, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? हाँ, it's called the squaring on it, multiplied by 2. This and this will cancel out. That is K dash square is equal to concentration of NH3 square divided by concentration of H2 raised to power 3 into concentration of N2. अब यहाँ पर देखो, this concentration of NH3 divided by concentration of H2 raised to power 3 into concentration, it is equal to the K. So यहाँ पर मैं लिखूंगी concentration equilibrium constant, that's K dash square is equal to, इसके बाद मैं क्या लिखूंगी? K. And this K dash is equal to under root of K. यही मैंने आपको बोला था. This is the third important characteristic feature of the equilibrium constant, is that if we are going to divide a reaction by 2, the equilibrium constant of that new reaction is equal to the under root of K. This is the third important characteristic feature of the equilibrium constant. Now the fourth important characteristic feature of the equilibrium constant is, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है और हमने इसको, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, अगर हम उस रिएक्शन को वी राइट दैट इक्वेशन इनटू 2 स्टेप्स, तो हैविंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2, जो नई इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट बिकम्स इक्वल टू द K1 multiplied by K2. वो आपको ऐसे समझ में आएगा. सपोज इफ वी हैव अ रिएक्शन, नंबर 4th इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो ये है, इफ a reaction having equilibrium constant K is written in two steps having
equilibrium constant K1 and K2, then जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दिस K दैट इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है N2 plus O2 gives us reversibly twice NO2। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूंगी, दैट इज 2 टाइम्स। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 raised to power 2 divided by concentration of N into concentration of O2 raised to power 2। This is the equilibrium constant of this reaction। So यहाँ पर जो मैंने लिखा कि if a reaction having the equilibrium constant K, हमारे पास ये रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट्स कॉल्ड द K। एंड अगर मैं इसी रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिखूंगी having the equilibrium constant K1 and K2, then K1 multiplied by K2 is equal to K। वो कैसे? अब हम इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिखेंगे, दैट इज N2 plus O2 gives us reversibly 2 times NO। अब ये है इक्वेशन, दिस अवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस अवर इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन सेकेंड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 that is equal to concentration of NO raised to power 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2। This is the K1। ये है फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो है इस रिएक्शन का that is 2 times NO plus O2 gives us twice NO2। अब ये जो है इक्वेशन थर्ड, अब इस इक्वेशन थर्ड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 किसके बराबर है? हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर N2 ले लिया। N2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, हमने एक ही ऑक्सीजन एटम लिया एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द 2 times NO। जो यहाँ पर NO बन गया, अब वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पर हमने 2 लिए थे, एक को हमने यूज किया, अब दूसरा रह गया, इट विल रिएक्ट विद दिस NO एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द 2 times NO2। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K2 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 raised to power 2 divided by concentration of NO raised to power 2 into concentration of O2। ठीक, अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, वी हैव टेकन एन इक्वेशन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अब K इसके बराबर है। अब इसी रिएक्शन को हमने 2 स्टेप्स में लिखा, दैट इज दिस स्टेप एंड दिस स्टेप हैविंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2। अगर हम K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा? इस K के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे K1 multiplied by K2, K1 multiplied by K2। अब K1 किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ NO raised to power 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2। ये वाला मल्टीप्लाई करो इसको K2, K2 के बदले में क्या लिखूंगी? concentration of NO2 raised to power 2 divided by concentration of NO raised to power 2 into concentration of O2। अब देखो यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, this and this will cancel out। ये concentration of O2 multiplied by this concentration of O2 it becomes O2 square। so यहाँ पर है K1 multiplied by K2 is equal to concentration of NO2 raised to power 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2 square। अब ये देखो concentration of NO2 square divided by concentration of N2 into O2 square that's called K। so we have K1 multiplied by K2 is equal to K। यही हमने बोला था कि if we have a reaction having the equilibrium constant K, अगर हम उस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिखेंगे having the equilibrium constant
K1 and K2, फिर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे K1 और K2 को, तो that becomes equal to the equilibrium constant of the first reaction. This is the fourth important characteristic feature of the equilibrium constant. Now the fifth important characteristic feature of the equilibrium constant is that अगर हम catalyst add करेंगे to the reaction, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई बस फर्क नहीं पड़ता है. अलबत्ता इन प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड क्विकली. Another point is, if we add catalyst to a reaction, fifth important point, if we add, या ड्यू टू द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट देयर इज नो इफेक्ट, या ऐसे लिखेंगे ड्यू टू द एडिशन, ड्यू टू द एडिशन of the catalyst, due to the addition of the catalyst, there is no effect on the equilibrium constant. However, in presence of catalyst, equilibrium is attained quickly. These are some of the important characteristic features of the equilibrium constant. So number first characteristic feature of the equilibrium constant is that it has a particular value. इसका कुछ particular value होता है for a particular reaction. उस जो value होता है for a particular reaction, it depends only upon the temperature and it is independent of the concentration of the रिएक्टेंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. नंबर सेकंड जो है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका कुछ वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. अगर हम उस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नई रिएक्शन का बनेगा, दैट बिकम्स द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन. नंबर अनदर पॉइंट वाज दैट अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी रिएक्शन को बाय 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है नई रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ K of the first reaction. इसी तरह से हमने another characteristic feature डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. अगर हम उस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिखेंगे, हैविंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 and K2, देन जो K1 and K2 अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप. एंड अनदर पॉइंट वाज, लास्ट पॉइंट वाज दैट अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नहीं पड़ता है. एंड इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली. This was all about the characteristic features of the equilibrium constant. Thank you so much.